ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم وأخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साकी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। पिछले खुतबा के अंदर हमने ज़िक्र किया था मौत, उसकी तैयारी और हुस्न ख़ातिमा। दोस्तों भाइयों, असल कामयाबी यही है कि जब मौत का वक्त आए हम मुसलमान हों, अल्लाह रसूल के ताबेदार हों और इसी हाल में हमारी मौत आ जाए
और लोग भी हमसे राज़ी हों। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जनाज़ा आया तो कुछ लोग उसकी तारीफ़ करने लगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसके नेक साले होने की गवाही अगर 4 लोग दे दें तो अल्लाह उस शख्स को जन्नत में दाखिल कर देता। 4 लोग, ये देखने में तो 4 लोग लग रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो शायद 4 लोग भी हमें ऐसे ना मिलें कि जो हमारी तारीफ़ करने वाले। बहुत मुश्किल काम है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो सहाबा, मैं ये बारहा कहा करता हूँ कि मैं अपने बाल बच्चे, माँ बाप, अबाओ अजदाद भी सहाबा पे कुर्बान कर दूँ ना तो उनका हक़ अदा नहीं कर सकते। जिस कदर वो सवाल करते थे और इस उम्मत के लिए नरमियाँ पैदा कर देते। सहाबा ने सवाल कर दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 लोग, आपने फरमाया हाँ, 3 भी अगर गवाही दे दें किसी के अच्छे नेक होने की, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर दे। सहाबा ने फिर सवाल कर दिया, अर्ज़ की अल्लाह के नबी अगर 2 लोग, आपने फरमाया हाँ, जिसकी 2 लोग भी गवाही दे देंगे अल्लाह उसको भी जन्नत में दाखिल कर। सहाबा ने कहा कि फिर हमें शर्म आ गई, हया आ गई कि हम एक का कहें। अल्लाहु अकबर। तो हुस्ने ख़ातिमा, ईमान पे ख़ात्मा हो जाए, 2 लोग गवाही दे दें कि यार बंदा बड़ा चंगा सी, नमाजी था, नेक था, लोगों से मिलनसार था, अच्छे अखलाक वाला था, हया वाला था, बड़ी नेक खातून थी, नमाजी थी, ज़िक्र अज़कार करने वाली थी, तिलावतें करने वाली थी, किसी की गीबत चुगली नहीं किया करती थी। सिर्फ 2, इंशाअल्लाह ताला हर मवाहिद अल्लाह उसको ज़रूर जन्नत में दाखिल करे। इससे अगला जो मौजू है आज हमारा, ये मसला हमारे माशरे में एक इख्तलाफी मसला भी शुमार किया जाता है, लेकिन अगर हम अपने सलफ़ सालेहीन की तरफ देखें, सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन की तरफ, तो उनके यहाँ ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता था। सारे इस मसला के अंदर मुत्तफिक थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो कब्र है, मरने के बाद जहाँ पे हमने दफन होना है, ये वो कब्र नहीं है, ये नकली कब्र है, ये मिट्टी का खड्डा गड़ा है, कब्र तो कहीं और है। पहला सवाल ये है। दूसरा ये है कि अज़ाब कब्र पहले तो कोई चीज़ नहीं, अगर है तो जिस्म को नहीं, यानी ये वो मफरूज़े हैं जो ना अल्लाह ने कुरान में बयान किए हैं, ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान किए हैं, और ना 1.5 लाख सहाबा में से किसी एक का ये अकीदा था। अल्फाज पे गौर करें, 1.5 लाख सहाबा में से किसी एक का भी ये अकीदा नहीं था, और लाखों ताबईन में से किसी एक का भी ये अकीदा नहीं था, और लाखों तबा ताबईन में से किसी एक का भी ये अकीदा नहीं था। बाद में आने वाले आइमाए कराम, उनमें से किसी का ये अकीदा नहीं था। मुहद्दिसीन आज़म, उनका भी ये अकीदा नहीं था। ये चंद लोग खड़े हुए जो कुरान की तफसीर की ता से भी वाकिफ़ ना थे, उन्होंने अपने जहन से तफसीरें करनी शुरू कर दी, माना निकालने शुरू कर दिए, हदीसों के मफ़हूम खुद समझाना शुरू कर दिए, और उम्मत में से कुछ लोगों को, चंद लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। आज इसी पे बात करेंगे। देखें, मौत पे सबका इत्तफाक है, वो चाहे कोई भी हो, सब कहते हैं मरना है। इससे जो अगला मसला है कब्र का, जिसमें हम मैयत दफन करते हैं, ये बिल इजमा मुसलमानों के यहाँ इत्तफाक है इस चीज पर कि ये कब्र है।
ये कब्र है जिसमें हम अपनी मैयत को दफन करके आते हैं, और इसमें भी मुसलमानों का कभी इख्तलाफ नहीं रहा कि इनको अजाब होना है या राहत मिलनी है, इस पर भी कभी कोई इख्तलाफ नहीं रहा। ये चंद लोग खड़े हुए जिन्होंने इस मसले को खड़ा करने की और मुसलमानों के दिमाग को घुमाने की कोशिश की। लेकिन इंशाअल्लाह मैंने पीछे जुमा बयान किया था कि मोहम्मद की ज़ुबान से जो भी निकलता है, ये जो तरतीब मैं लगाता हूं ना, इसी कोई वजह होती है कि जब आपके जहन में ये बात बैठ गई कि मेरे मोहम्मद की ज़ुबान से जो भी निकलता है हक निकलता है, फिर कोई मुनकरे हदीस आपके ईमान को कहीं दाएं बाएं नहीं कर सकता। आप दो टोक अल्फाज में कहोगे कि मुझे समझ आए या ना आए, मेरी अकल उस बात को माने या ना माने, लेकिन मेरे मोहम्मद की जुबान से जो भी निकलता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजाब कब्र, कब्र क्या है? आइए कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह ने किसको कब्र कहा है? ये मट्टी के गड़े को कब्र कहा है या कोई और फिजा के अंदर अल्लाह ने कोई कब्रिस्तान बनाया हुआ है? अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, फरमाया वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला कब्रिही वला तकुम अला कब्रिही। सुभान अल्लाह। मुनाफिकों और फासिकों के बारे में कहा कि ये जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के बागी हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता, इनमें से कोई मर जाए उसकी जनाजा नहीं पढ़ना, आपने उसका जनाजा नहीं पढ़ना। और दूसरा हुक्म वला तकुम अला कब्रिही, और इनकी कब्रों के ऊपर भी खड़ा नहीं होना, कब्रों के ऊपर। अल्लाह ने इस मट्टी वाली कब्र को कब्र कहा है, वह कब्र जिसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा आयशा फरमाती है रजी अल्लाह अन्हा कि नबी अलैहिस्सलाम रात के पिछले पहर भी बाज़ दफ़ा उठ के चले जाया करते थे और बकी गरकत के अंदर जाके कब्रिस्तान में खड़े होकर दुआएं किया करते। कायनात के हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनन इब्ने माजा हजरत बरा रजी अल्लाह ताला बयान करते, कहते हैं हम सहाबा एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, और बैठे कहां पे थे? एक कब्रिस्तान के अंदर। कब्र की मट्टी निकाली जा रही है, कायनात के हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कब्र की मट्टी को देख रहे हैं और आपके आंसू बह रहे हैं, आपके आंसू बह रहे हैं। और सहाबा कहते हैं मेरे नबी इतना रोए कि वो कब्र की मट्टी तर हो गई, वो कब्र की मट्टी तर हो गई। ये रोने वाले कौन हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मतियों, आपका और मेरा प्यारा नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कब्र को देख के रोए। हमने हजारों जनाजे पढ़े, अपनी मैयतों को दफन किया। ये दिल फिर मुर्दा के मुर्दा ना अल्लाह के सामने रोते हैं ना अल्लाह के सामने तौबा करते हैं। नबी कायनात इस कब्र पर बैठ कर रो रहे हैं और क्या फरमा रहे हैं? सुनो, इसी कब्र के बारे में फरमा रहे हैं, या इख्वानी लिमिस्लि हाज़ा फ़अइद्दू, मेरे भाइयों, मेरे सहाबा, इस कब्र की तैयारी कर लो, इस कब्र की तैयारी कर लो। अल्लाह अकबर। ये नहीं कहा कि ये तो मट्टी का गड़ा है, इसकी तैयारी नहीं करनी, बल्कि वो कोई और है जिसका एड्रेस भी मालूम नहीं है, जो नजर भी नहीं आती है, उस कब्र के बारे में नहीं कहा। फरमाया इसकी तैयारी कर लो, इसकी। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे सहाबा, इस कब्र की तैयारी कर। इसलिए पिछला जुमा पढ़ाया था कि तैयारी कर लो, तैयारी। मौत आई खड़ी। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कब्र को कब्र कहा है, किसी और को कब्र नहीं कहा।
आइए दूसरी दलील, जामे तिर्मिज़ी, सुनन इब्न माजा के अंदर यह हदीस आती है। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला, ये जब कभी कब्रों पे खड़े होते, किस पे खड़े होते? कब्रों पे खड़े होते, इस कदर रोते थे कि इनकी दाढ़ी तर हो जाया करती थी। और मैंने पिछले जुमा भी अर्ज की थी कि उस्मान वो बंदा है जिसको कायनात के हबीब ने अपनी ज़बान नबुव्वत से 17 बार जन्नत की बुशारत दी। रो रो के दाढ़ी तर हो जाती। साथी पूछते, जनाब उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपके सामने जन्नत का तस्करा होता है, जहन्नम का तस्करा होता है, आप कभी इतना नहीं रोए जितना कि आप कब्र का सुन के रो पड़ते, कब्र को देख के रो पड़ते। तो सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैंने सुना था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल क़ब्र अव्वलु मनाज़िलुल आखिरह, ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। ये सुना था किससे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नत जहन्नम तो बात की बात, फरमाया मैंने नबी कायनात से सुना था कि ये कब्र आखिरत की मनाजिल में से पहली मंजिल है। फरमाया जो इसमें कामयाब हो गया ना, इसमें जो इस कब्र में आजमाइश में निजात पा गया, फरमाया उसके लिए बाद में आसानियां ही आसानियां हैं। और जो इस कब्र में पकड़ा गया, फंस गया, कहते हैं उसके बाद उसके लिए सख्तियां ही सख्ती हैं। अल्लाहु अकबर। कब्र की तैयारी किस किस ने की है, ये अगले जुमे में इंशाअल्लाह बयान करेंगे कि कब्र के जो 3 सवाल हैं उनके जवाब आपको आते हैं कि नहीं आते, ये अगले जुमे आपको पता चलेगा इंशाअल्लाह। तो जनाब उस्मान फरमाते हैं कि जिसकी इस कब्र में निजात हो गई उसके लिए बाकी मंजिल भी आसान है, और जिसकी इस कब्र में पकड़ हो गई उसकी बाकी मंजिल भी मुश्किल हो जाए। कौन सी कब्र का कहा? इस कब्र का कहा कि जो हमारी आंखों के सामने है, जिसको हम मट्टी का गड़ा कह देते हैं। अल्लाह अकबर। रसूल कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बुखारी शरीफ के अंदर आता है, फरमाया लाना तो यहूद और नसारा पर, लाना था, मैं नहीं कह रहा, कौन फरमा रहे हैं? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेरे नौजवानों को बड़े पसंद है यहूद और नसारा, उनको बड़े चंगे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, उन जैसा बनने की बड़ी कोशिश करते हैं कि शायद निजात इसमें है, शायद इसमें अल्लाह राजी हो जाएगा हमसे, हैं? शायद इसमें मोहम्मद करीम हमसे राजी हो जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे ये वो कौम है जिसके बारे में नबी कायनात फरमा रहे हैं अल्लाह की लानत तो यहूद और नसारा पर। छोड़ दो इनकी पैरवियां करना, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी क्यों लानत हो? फरमाया ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों के ऊपर मस्जिदें बना ली, सजदा गाहें बना ली। फरमाया मेरे उम्मतिया तुम ऐसा ना करना, और मेरी कब्र को, किसकी कब्र जी? मेरी कब्र को कभी बुत ना बनाना, यानी इसकी परस्तिश न करना, इसकी पूजा ना करना। तो मेरे और आपके प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र कहां पे है? अल्लाह आप सबको ले जाए। अगर मेरे नबी की कब्र मुबारक मदीना में है तो साबित यह होता है कि कब्र यही है, कब्र और कोई हो सकती? अगर होती तो फिर दुरूद और सलाम कहां जाके पढ़ते? अगर नजर ही ना आती। ख्याली कोई कब्र नहीं है, कब्र वही है जो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तैयबा के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला, उन्होंने एक साथी को बुलाया, सुनो कब्र यही है,
इस बात को समझ लो, बड़े लोग आपके ईमान को हिलाने की कोशिश करेंगे। सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला ने अबू अल हय्याज असदी को बुलाया, कहा मैं तुझे वो जिम्मेदारी ना दूं जो मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जिम्मेदारी ना दूं। अबू अल हय्याज कहते हैं, जी फरमाइए। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अली ने फरमाया रज़ी अल्लाह ताला, मैं बार बार नाम ले रहा हूं, इसकी कोई वजह होती है। क्या फरमाया? फरमाया मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया था, अली मैं आपको हुक्म देता हूं, जाओ जहां पे कोई तस्वीर नजर आए जो लटकी हुई हो, अवेजा की जाए और उसकी परस्तिश हो रही हो, मुजस्समे नजर आए उसको मिटा दो, और जहां पे तुझे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कब्रें नजर आए उसके वो भी बराबर कर दो जमीन के। किसको हुक्म दिया जा रहा है? उसका बराबर कर दो। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला कहते हैं बराबर से मुराद क्या है? बराबर से मुराद ये है कि ये जमीन से बस इतनी ऊपर हो कि नजर आ जाए, ताकि इसके ऊपर बैठा ना जाए, इसको रौंदा ना जाए, बस इतनी ऊंची होनी चाहिए। सैयदना अली को हुक्म दिया, जाओ कब्रों को बराबर कर दो। वो कब्रें कौन सी थी जी? यही कब्रें थी जो हमें नजर आती हैं, वो कोई हवा में नहीं थी, कहीं और नहीं थी, यही वो कब्रें थी जिसके बारे में हुक्म दिया था कि जो ऊंची ऊंची बनाते हैं इसको छोटा कर दो, जमीन के बराबर कर दो, बस इतना कर दो कि ये नजर आए। अल्लाह की कसम, आप में से जो लोग बकी के कब्रिस्तान में गए हैं, मुझे जवाब दीजिए, क्या उन सहाबा में से बढ़ के कायनात में कोई अल्लाह का वली हो सकता है? उनकी कब्रें मालूम ही नहीं है कि यहां कौन कहां पे पड़ा, कौन सा सहाबी किस जगह मदफन, कुछ मालूम नहीं। मैं बकी के कब्रिस्तान में गया और वहां एक आलिम खड़ा हुआ था, मैंने पूछा कि फलां 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 सहाबी की कब्र कहां पे? कहने लगा इंशाअल्लाह। बड़ा प्यारा जवाब दिया, इंशाअल्लाह कल क़यामत के रोज अल्लाह मुझे भी खड़ा करेगा, आपको भी खड़ा करेगा, दोनों मिलकर यहां पे आएंगे और फिर देखेंगे किस कब्र से कौन सा अल्लाह के नबी का सहाबी उठ रहा है। अल्लाह अकबर। इसलिए चाहे जितना भी बड़ा नेक हो, उसकी बड़ी बड़ी कब्रें नहीं बनाई जाती। अल्लाह, तो कब्र मालूम क्या हुआ? ये जो हम देखते हैं ये है वो कब्र, ये कब्र है जिसको अल्लाह ने कुरान में सुम्मा अमातहु फअक़बरह, मौत भी हर एक को आनी है और हर एक को कब्र मिलनी है। याद रखो, हर एक को कब्र मिलनी है। कोई हवा में उड़ गया, कोई पानी में तहलील हो गया, कोई आग में जल गया, इस पे जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। आइए अज़ाब कब्र के ऊपर बात करते हैं। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का या मदीना के किसी बाग के दरमियान से गुजर रहे थे, सही बुखारी में आता है। बाग में से गुजरने लगे, आपको दो शख्स, दो इंसानों के शोर की, चीखने की आवाज आई। आपने जब दाएं बाएं गौर किया तो कब्रें थी। आपने फरमाया इन कब्र वालों को अजाब हो रहा है। क्या फरमाया जी? इन कब्र वालों को अजाब हो रहा है, इन कब्र वालों को, ये जो कब्रें पड़ी हैं इनको अजाब हो रहा है। साहबा ने अर्ज की वजह, आपने फरमाया वजह भी कोई इतनी बड़ी नहीं है। देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें महफूज फरमाए अजाब कब्र से। देखें अब ये दो काम है। एक काम फरमाया कि ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। ये जो जगह जगह दीवारों के साथ बैठ के पेशाब कर रहे होते हैं ना, कोई दरख्त के नीचे, कोई रास्ते में बैठ के कर रहा होता है,
ये इंतहाई खतरनाक है। फिर कहते हैं जी जिन चिमड़ गए, हमें ऐसा हो गया वैसा हो गया। मेरे भाई, एक तो पेशाब करने से पहले की दुआएं सिखाई हैं मेरे और आपके प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैतुल खला की दुआ, ये बैतुल खला में दाखिल होने की भी दुआ है। और अगर आप कहीं वीराने में कहीं किसी जगह पेशाब कर रहे हैं तो वहां करने से पहले भी आप ये दुआ पढ़ें, नंबर 1। और नंबर 2, इस पेशाब के छींटों से बचें, इसको मामूली ना समझें। नबी कायनात ने फरमाया इनको अजाब हो रहा है, और इनमें से एक को अजाब इसलिए हो रहा है कि ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। बस पेशाब किया, उठा और चला गया, तहारत हासिल ना की, ऐसे ही चला गया। एक है बीमारी, बीमारी जो है वो इस्तरारी हालत है, उसका हुक्म और है। एक है एक शख्स जानबूझ के, फिर कहा जाए ना नमाज पढ़ लो, कहता है मेरे कपड़े ठीक नहीं। अल्लाह अकबर। मोमिन हमेशा पाक रहता है, मोमिन नापाकी को पसंद नहीं करता। और दूसरा कसूर फरमाया, ये दूसरा जो था ये चुगलखोर था। चुगली क्या है? इधर से सुनी, उसके दूसरे दोस्त को जाके बताई, उसके दिल में नफरत आई, वो उसके खिलाफ हो गया, ये लड़ पड़े, ये उठा फिर तीसरी। ये अक्सर आदत खवातीन के अंदर पाई जाती है, मर्दों में भी पाई जाती है, लेकिन मेजॉरिटी खवातीन के अंदर। उधर से सुनी उधर, उसके घर को उजाड़ा, उसकी बेटी को तलाक। अल्लाह अकबर। फिर जब ये खुद साहिब औलाद होती है तो कहती है मेरी बच्चियों के लिए दुआ करो, मेरी बच्ची का घर नहीं बसता। फिर कैसे बचेगा जब हम दूसरों की बच्चियों को इस तरह करें? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों को अजाब हो रहा है, अजाब कब्र के अंदर, इस कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। फरमाया जाओ 2 सब्ज़ रंग की ताज़ा टहनियाँ लेके आओ। लाई गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन टहनियों को पकड़ा और पकड़ करके उन कब्रों के ऊपर लगा दिया और फरमाया शायद अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके लगाने की वजह से इनके अजाब में कोई तखफीफ कर दे। अल्लाह रब्बी। तो अजाब किस जगह हो रहा है? इस कब्र के अंदर। आइए आगे चलते हैं। और मेरे भाई, ये जो हम बने फिर रहे हैं ना जी, मैं अहले हदीस, मैं हनफी, मैं शाफी, इन लेबलों से कुछ नहीं होगा। जरा अलर्ट होकर सुन लो इस बात को। मैं एक ऐसी शख्सियत का तज़किरा करने लगा हूं, आप सुनेंगे आपके दिल हिल जाएंगे। और उसको भी जमीन पकड़ रही है। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं, सुनन नसाई के अंदर आता है। ये शख्सियत कौन है? इनका नाम है साद इब्ने मुआज़ रजी अल्लाह तआला। ये कैसा साहबी है, इसका मकाम भी सुन लो। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं हाज़ल्लज़ी लहर्रका लहुल अर्श। पहला नंबर, साद ऐसा इंसान था जब ये फौत हुआ तो अल्लाह का अर्श भी हिल गया, अल्लाह का अर्श भी जंबश में आ गया। दूसरी बात, वफुतिहत लहू अबवाबुस समा। साद वो है जिसके लिए अल्लाह ने 7 आसमान के दरवाजे खोल दिए। कौन सा? फरमाया व शाहिदहु सबऊन अल्फम मिनल मलाइका। वो साद कि जब फात हुआ इसके जनाजे में 70,000 फरिश्तों ने शिरकत की, जो इसकी मैयत को भी उठाने वाले थे, जनाजा भी पढ़ने वाले। अल्लाहु अकबर। मैं और आप क्या चीज है? बड़े चौड़े होके फिरते हैं, नमाजें पढ़ के अल्लाह पे एहसान कर देते हैं। मैंने जी अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी रख ली, मैंने जी ऐसे कर लिया। किसके लिए किया? अरे ये वो साद है जिसके लिए अल्लाह का अर्श हिल जाए, जिसकी मौत के बाद अल्लाह 7 आसमान के दरवाजे खोल दे, जिसकी मौत पर, जिसकी मैयत पर 70,000 फरिश्ते आके जनाजा पढ़े। और सहाबा के अल्लाह के नबी, साद की मैयत बड़ी हल्की है, फरमाया परेशान ना हो, 70,000 फरिश्तों ने उठा रखा।
अल्लाह अकबर। मेरे और आपके पास तो कुछ भी नहीं है, नाम अमाल खाली, जाहिर हम बहुत कुछ है। ये सीना अल्लाह चीर के दिखा दे, अल्लाह की कसम हम एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल। ये 3 बड़े इनाम, और साथ ही फरमा दिया लक़द ज़ुम्मा ज़म्मतन सुम्मा फुरिजा अन्ह, कि जब साद को कब्र में दफन किया गया, इस कब्र में, इस मट्टी वाली कब्र में दफन किया गया, तो क्या हुआ? जमीन ने पकड़ा, दबाया। अल्लाह अकबर। अब बाज लोग, बाज मुहद्दिसीन ने इसमें लिखा है कि यह दबाना मोहब्बत से था। जैसे माँ अपने बच्चे को दबाती है ना, बच्चा रोता नहीं है। किसी को सख्ती से दबाया जाए तो उसे तकलीफ होती, लेकिन माँ अगर बच्चे को दबाए तो बच्चा रोता नहीं है। बाज मुहद्दिसीन ने कहा कि यह दबाना प्यार का दबाना था, लेकिन मैं कहता हूं चाहे प्यार का दबाना था, जो भी था, इस साद रजी अल्लाह ताला का मकाम देखो, और कब्र के अंदर इस ज़मीन ने उसको पकड़ा, दबाया और उसके बाद छोड़ दिया। तो मेरे भाई, मैं और आप क्या चीज़ हैं? अल्लाह हम सबको अज़ाब कब्र से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम, हम इनको 2 मरतबा अज़ाब देंगे और फिर अज़ाब अज़ीम जहन्नम की तरफ लौटा देंगे। 2 दफ़ा अज़ाब क्या है? अल्लाह अकबर। तफसीर उठाएं, तफसीर इब्न जरीर अत-तबरी, उसके अंदर लिखते हैं कि ये 2 दफ़ा अज़ाब से मुराद है अज़ाबन फिद दुनिया व अज़ाबन फिल क़ब्र। ये 2 अज़ाब है जो अल्लाह हर जालिम को देगा। एक अज़ाब दुनिया में जलील करके मारेगा अल्लाह, और दूसरा अज़ाब कब्र में अल्लाह देगा, और तीसरा अज़ाब अज़ीम अल्लाह जहन्नम में फेंक के दे। अल्लाह। अब कुछ लोग कहते हैं कब्र में जाना है, मट्टी हो जाना है। हमें तो अज़ाब कब्र नजर नहीं आता, हमें अज़ाब कब्र नजर नहीं आता। आप कैसे कहते हैं अज़ाब कब्र होता है? मेरा यह सवाल है, अगर जो चीज नजर ना आए लेकिन अल्लाह और उसका रसूल फरमा दे कि वो चीज है, फिर सुन लो मेरा सवाल। एक चीज मुझे नजर ना आए लेकिन अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सच्चा हूं या अल्लाह और उसका रसूल सच्चा? कमाल हो गया। आप कुरान से पूछते हैं हर चीज नजर आती है क्या? सुन ले, अल्लाह फरमाते हैं कुरान करीम के अंदर, फरमाया फ़कैफ़ा इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यज़रिबून वुजूहहुम वअदबारहुम। सुभान अल्लाह। इसका भी इनकार कर दो, कुरान का भी। फरमाया कैसे है, जब इनकी मौत का वक्त आता है फरिश्ते इनकी जान निकाल रहे होते हैं, इन जालिमों की, काफरों की जब जान निकाल रहे होते हैं फरिश्ते, यदरिबूना वजूहहुम वअदबारहुम, फरिश्ते इनके मुंह पे मार रहे होते हैं, इनकी पीठों पे मार रहे होते हैं। ये कहां पे मार रहे हैं जी? बंदा तो हमारे सामने पड़ा है, मरने वाला तो हमारे सामने है। अल्लाह कहता है मेरे फरिश्ते इसके मुंह और इसकी पीठ पे मार रहे होते हैं। हमें नजर आता है जी? हमें नजर नहीं आता, लेकिन हमारा ईमान है कि अल्लाह की किताब में एक हर्फ पे भी शक करने वाला मुसलमान हो सकता। आइए अल्लाह ताला से एक और जगह पूछते हैं, और अल्लाह फरमाता है अन्नारु युअरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमुस्साअ अदखिलू आला फिरौन अशद्दुल अज़ाब। अल्लाह फरमाता है फिरौनियों पे सुबह शाम आग पेश की जाती है, सुबह शाम। अल्लाह अकबर। सुबह शाम आग पेश की जाती है, लेकिन हमें नजर नहीं आता, हमें तो नजर नहीं आ रहा।
बाज़ लोग कहते हैं फिरौन की लाश मिस्र में पड़ी है, लेकिन हमें तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन बात वही है, ये वो ईमान बिल गैब है कि जो हमें नजर नहीं आता। आप में से किसी को जन्नत नजर आती है? जहन्नम? फिर उसका भी इनकार कर दिया जाए कि जहन्नम में अजाब कोई नहीं और जन्नत में नेमतें कोई नहीं, और कहने वाले कह रहे हैं टेलीविजन पे बैठ के। अल्लाह अकबर, बड़े बड़े नाम लगा के प्रोफेसर फला फला कह रहे हैं ये जो हूरे हैं ना, हूरे हैं। ये मजाक है, इसकी बात समझ ही नहीं है। ये अल्लाह का मतलब ये नहीं है, अल्लाह का मतलब फलां है, अल्लाह का मतलब फलां है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह का मतलब, अल्लाह के कलाम का मतलब आज का ये प्रोफेसर ये बताएगा। अम्मा आयशा से सवाल किया था किसी ने कुरान की तफसीर के बारे में, तो अम्मा आयशा ने क्या फरमाया था? फरमाया था मेरा मोहम्मद चलता फिरता कुरान की तफसीर है। हम उस तफसीर को मानेंगे जो तफसीर अल्लाह ने अपने कुरान में अपने कुरान की, या उस कुरान की तफसीर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की, या मोहम्मद के सहाबा ने की, ताबईन तबा ताबईन ने की, और उन्होंने सीखी किससे? मोहम्मद रसूलुल्लाह से। अल्लाह अकबर। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने यह कायदा सिखा दिया, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु। जो तुम्हें मोहम्मद करीम दे उसे पकड़ लो, उसे पकड़ लो, और जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। हम रुक जाते हैं कि नहीं? बड़ा मुश्किल काम है। जो दे ले लो, जिससे रोक दे रुक जाओ। उम्मतियों इतने बैठे हो जामिया रहमानिया में, क्या हमारा भी ये ईमान है? इस पे अमल भी करते हैं हम कि जिससे मेरा नबी रोक दे हम रुक जाएं, बाज आ जाएं? ये तो जी सुन्नत है, छोड़ दो तब भी ठीक, कर लो तब भी ठीक। सहाबा में से किसी एक ने ये नहीं कहा था, कभी नहीं कहा था। अल्लाह अकबर। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए। सुनन नसाई के अंदर अम्मा आयशा ने सवाल किया, मेरी और आपकी माँ, सारी कायनात के मोमनों की माँ अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला, यकीन जानिए इनके भी उम्मत पे बड़े एहसान हैं। मैं और आप है ना, गौर करेगा, मैं और आप हैं, बाहर कुछ होते हैं, अगर हमारी अज़वाज, हमारी बीवियां जो हकीकत में हम हैं उसको खोल के बयान कर दें तो शायद हम में से अक्सर मुंह दिखाने के भी नहीं रहेंगे। ये एक हकीकत है, नाराज नहीं होना। लेकिन मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां मक्के के चौक में खड़े होकर कहा था, लोगों मुझे कैसा पाया? काफिरों ने कहा था, मोहम्मद हमने आपको सादिक और अमीन पाया। ये तो जाहिरी था। लेकिन अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरी अज़वाज, वो आपकी खलवत की साथी थी। आपने खलवत में भी कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो बाहर बताने से लोगों को मायूब हो सके। जैसे घर में थे वैसे बाहर थे। अम्मा आयशा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अज़ाब कब्र है? सुनो, अज़ाब कब्र है। अल्लाह अकबर। तो क्या जवाब दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया, नाम आयशा, नाम, हाँ आयशा, हाँ, अज़ाबुल कब्रि हक़्क़ुन। फरमाया, हाँ अज़ाब कब्र हक है, हक है, हक। और अम्मा आयशा कहती हैं, इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसी नमाज नहीं पढ़ी कि जिसमें अज़ाब कब्र से अल्लाह से पनाह न मांगी। हर नमाज में तशहुद में दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र वाली दुआ। हर तशहुद में अल्लाह से अज़ाब कब्र की पनाह मांगते थे। अल्लाह अकबर।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर सैयदना अनस बयान करते हैं, फरमाया लौला अल्लाह तदाफनु लदअउतुल्लाह अन युस्मिअकुम मिन अज़ाबिल कब्र। अगर मुझे ये डर ना होता कि तुम अपने मुर्दे दफन करना छोड़ दोगे, अपने मुर्दे दफन करना छोड़ दोगे, तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि अल्लाह तुमको, ये जो कहते हैं ना हमें तो नजर नहीं आता, हमने तो नहीं सुना है, हमने तो नहीं देखा, ये उनका जवाब कायनात के हबीब दे रहे हैं। अगर मुझे डर ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ देते, मैं अल्लाह से दुआ करता अल्लाह तुमको अज़ाब कब्र सुना देता। हर बात के पीछे हिकमत होती, और वो हिकमत के सबसे बड़ी इंसानियत के शख्सियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर समझते थे क्या उम्मत को बताना है और क्या नहीं बताना। अगर दिखा देता, आज यही लोग होते कहते हम अपने मुर्दों को दफन नहीं करते, फिर हिंदुओं की तरह जला देते, फिर कहीं टुकड़े टुकड़े करके परिंदों को डालते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, सही बुखारी के अंदर ये रवायत आती है, कहती हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक यहूदियों के गिरोह के करीब से गुजरे, वो रो रहे थे। मैंने हदीस बड़ी गौर किया, एक तो अज़ाब कब्र का मसला साबित हो रहा है, एक और बड़ी अहम बात साबित हो रही है इस हदीस से। अल्लाह अकबर। वो क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को रोते हुए देखा, फरमाया तुम रो रहे हो और उसे कब्र में अजाब हो रहा है, जबकि उसे कब्र में अजाब हो रहा है। माने पे गौर करो, तुम रो रहे हो जबकि तुम्हारे मुर्दे को कब्र में अजाब हो रहा है। यानी रोया उस पे जाता है जो अल्लाह रसूल का महबूब हो। समझ आई कि नहीं? रोया उस पे जाता है जो अल्लाह रसूल का ताबेदार हो। फरमाया तुम रो रहे हो, उसे अजाब कब्र हो रहा है, कब्र में उसको अजाब हो रहा है, और तुम उस पे रो रहे हो। सारी जिंदगी शिर्क से लतड़ा हुआ, सारी जिंदगी दुकानदारी में 2 नंबरी झूठ बोलने वाला, सारी जिंदगी झूठ पे झूठ बोल के माल बेचने वाला, सारी जिंदगी नबी की सुन्नत की मुखालफत करने वाला, सारी जिंदगी अपने दिल की ख्वाहिशात पे चलने वाला मर गया। आप पीछे रो रहे हैं जी, टसवे बहा रहे, ऊंची ऊंची रो रहे हैं, हाय मर गया हमारा। ऐसों पे नहीं रोया जाता, ऐसे बन के मरो कि जमीन भी तुम पे रोए और आसमान भी तुम पे रोए। ये तो है ना मौत, कि आसमान भी तुम पे रोए और जमीन भी तुम पे रोए। ऐसे बन के ना मरो कि कहे यार बंदा तो अच्छा था लेकिन जान छूटी इससे। ऐसे बन के ना मरो। फरमाया अज़ाब कब्र हो रहा है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बागी होता है ना अल्लाह रसूल का, ये ज़मीन भी उसे कबूल नहीं करती, ये ज़मीन भी उसे पसंद नहीं करती। एक ईसाई मुसलमान हुआ, कलमा पढ़ लिया, इस्लाम में दाखिल हो गया, सूरत बकरा और आले इमरान मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीखी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीख गया, जब सीख गया लिख पढ़ पे लग गया, नबी अलैहिस्सलाम ने साथ रख लिया, पढ़ा लिखा है। कुछ दिनों बाद फिर दोबारा ईसाई हो गया, मुर्तद हो गया, कहने लगा जो मैं लिखता था मोहम्मद को तो कुछ पता ही नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। मर गया कुछ दिन के बाद, ईसाइयों ने जाके उसे दफन किया। दूसरे दिन आए तो उसकी कब्र में से उसकी मैयत को कब्र ने निकाल के बाहर फेंक दिया था। उन्होंने कहा कि शायद मोहम्मद के साथियों ने ऐसा किया। फिर ऐसे किया, उसे और गड़ा खोद के दफन कर दिया। अगले दिन आए, उसकी मैयत बाहर पड़ी हुई थी। तीसरे दिन फिर दफन करके जब गए, इतना गहरा गड़ा खोदा
कि उस वहाँ तक पहुँचना किसी के बस में नहीं था। तीसरे दिन आए, उसकी कब्र ने उसे निकाल के बाहर फेंक दिया था। जब वो आके देखने लगे तो कहने लगे ये किसी इंसान का काम नहीं है, कोई ऐसी ताकत है जो इसको ज़मीन से निकाल के बाहर फेंक देती है। जो अल्लाह रसूल का बागी होता है दोस्तों, नौजवानों सुन लो, मेरी माँ और बहनों सुन लो, अगर अल्लाह रसूल की बगावत में ज़िंदगी गुजार दी तो याद रखो ये जगह, ये ज़मीन, ये मिट्टी का गड़ा, ये कब्र, ये भी जगह नहीं देगी, ये भी आपको पकड़ेगी और ऐसा दबाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह रसूल की बगावत कैसी होती है। मेरे भाई, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब को अज़ाब कब्र से महफूज फरमाए, अल्लाह हमको सही माना में कुरान और सुन्नत समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।